सोच एक ऐसी चीज जो हमारे लाइफ को डायरेक्शन देती है। हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारी दोस्ती कैसी है, हमारी कामयाबी क्या है, हम खुश हैं या दुखी हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे सोच के ऊपर ही निर्भर करती है। जिस तरीके से हमारी सोच होती है उसी तरीके के डिसीजंस हम अपने लाइफ में लेते हैं, चाहे वो अच्छे डिसीजंस हो चाहे वो बुरे डिसीजंस हो। लेकिन हर एक बड़े डिसीजन को अपनी सोच के ही हिसाब से लोग लेते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो ये हमारी सोच है वो आखिर कहाँ से इंस्पायर्ड है? आखिर हमारी सोच किस हद तक सही होती है, या कहें दोस्तों कि जिस तरीके से हम सोचते हैं क्या वो सही तरीका है भी सोचने का, किसी भी सिनेरियो को, किसी भी केस को लेकर? शायद बहुत कम ही लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ओशो की फ़िलॉसफ़ी को देखें, जो मुझको काफ़ी ही अच्छी लगती है और काफ़ी ही मीनिंगफुल लगती है, तो वो कहते हैं कि हर एक चीज़ को सोचने का दो तरीका होता है। पहला तरीका कि हम एक पौधे में सिर्फ फूल को ही देखें। दूसरा तरीका कि हम एक पौधे में सिर्फ कांटों को ही देखें। और दोस्तों ज़्यादातर लोग दूसरे तरीके को ही फॉलो करते हैं हमारे इस देश में। हमारे इस देश में अगर कोई पौधा है जिसमें फूल और कांटे दोनों ही हैं, तो ज़्यादातर लोग कांटों को देखते हैं, क्योंकि कांटे चुभती हैं और दर्द होती हैं। लेकिन फूल की महक ही हमारे दिल को शांत कर देती है, हमारे दिल को नम कर देती है, जो कि दोस्तों थोड़े समय के बाद नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन वो जो कांटे होते हैं वो जब चुभते हैं तो शायद घंटों तक उनके दर्द नहीं जाते। इसीलिए हम पहले ही से ही अवेयर हो जाते हैं कि अरे उसमें कांटे हैं, उसे ध्यान से छूना। दोस्तों जब ओशो कहते हैं कि एक पौधे में फूल और कांटे दोनों हैं और हमें फूल को ही देखना चाहिए, हमें फूल की ही सुगंध को लेना चाहिए, हमें कांटों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका ध्यान या कहें वो ध्यान हमारे फूल की खूबसूरती को भी कम कर सकता है। तो इसका बहुत ही गहरा मतलब है। एक आम इंसान तो यहीं तक समझ सकता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें और भी गहराई से इस चीज़ को समझना चाहिए। जब ओशो ये कहते हैं तो उनका मतलब है दोस्तों कि हमारी लाइफ में कांटे यानी बुरी चीज़ें भी होती हैं, फूल यानी अच्छे पल भी होते हैं, और ज़्यादातर अच्छे पल ही होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कांटे हैं, जो वो वक्त हैं जब आपको किसी ने गाली दिया, जो वो वक्त हैं जब आपको किसी ने मारा, या कहें जब वो वक्त हैं जब आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई, तो वो तो अब बीत ही चुका है। तो उसे के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसने हमें मार दिया, अब हमें भी बदला लेना है, हमें भी इसको मारना है, या कहें ऐसी सारी चीज़ें, हम इसमें फंसते चले जाएंगे। ओशो कहते हैं कि हमें इसे साइड करना चाहिए और हमें सिर्फ फूलों के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ जिंदगी की खूबसूरती को ही देखना चाहिए, ना कि उन निगेटिव लोगों को, ना कि उन लोगों को जो हमारे लाइफ में नकारात्मक चीज़ें डालते हैं, निगेटिव थॉट्स डालते हैं, निगेटिव चीज़ें करते हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही जाना चाहिए। यहाँ पर इस बात को गलत मत समझिएगा दोस्तों। जब ओशो कहते हैं कि अगर आपको किसी ने मारा तो आप चुपचाप सह लीजिए, नहीं, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो प्रोसीजर्स लेने चाहिए उस केस के हिसाब से, उस वक्त और सिचुएशन के हिसाब से वो इंसान को अपनी बचाव में लेने चाहिए। उनका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई भी मार दे और आप उनका मार सह लें। ओशो यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि हमें रिवेंज नहीं करना। हमें ये नहीं करना कि उसने आज हमें मारा, आज हमने उसे छोड़ दिया और कल हम उसको मारने चले गए। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ओशो बस इतना कहते हैं कि हमें जितनी ज़्यादा चीज़ें इग्नोर कर सके, हमें उतनी ही चीज़ें, निगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए लाइफ में। हमें सिर्फ अपना फोकस, अपना अटेंशन, अपना वक्त फूलों के ऊपर ही देना चाहिए, लाइफ के पॉजिटिव चीज़ों पे ही देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।